आपने सबसे अब तक सीख चुके इन पेज को ओपन करना। तो हम कंट्रोल एन से क्या करेंगे, न्यू पेज लेंगे। ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल कर आएगा। इस डायलॉग बॉक्स को हम समझेंगे जब पेज सेटिंग वगैरह करेंगे, तो इंशाल्लाह इसको जो है तफसील पढ़ेंगे। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ न्यू पेज लेना। ओके करेंगे, न्यू पेज आ जाएगा। देखो आपके सामने न्यू पेज हाजिर है ना। अब डॉक्टर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारा ये जो हमारा टूल बार सबक है, इस टूल बार को पढ़ेंगे आज। एक टूल बार हमने कल नाम जाना था, लेकिन आज असर नौ हम हर एक चीज को समझेंगे और पढ़ेंगे कि इससे क्या काम लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है ना। तो आपको बताया गया था कि ये एरो टूल है ना? ये इसका नाम एरो टूल है। और एरो टूल का जरिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं, यानी इधर से उधर कहीं भी उठाकर लेके जाना चाहे आप लेकर जा सकते हैं। तो हम इससे पहले आपको इस पे कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए इन पेज पे कोई भी काम आप करेंगे तो बगैर सिलेक्शन के नहीं होगा, है ना। सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, है ना। तो सिलेक्ट करने के लिए हमें इन पेज यानी ये जो आपका टूल है, ये वाला यानी एरो टूल जिसे बोलते हैं, तीर की निशान बनी हुई है, इसे एरो टूल बोलते हैं। तो एरो टूल के जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं यानी सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उस टूल को मूव कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह उठाकर लेके जा सकते हैं। जैसे हम आपको दिखाते हैं, हम यहाँ एक बॉक्स बना लिए, ये आपको तो दिख ही रहा होगा। ये बॉक्स हमने बना लिया है। इस बॉक्स को हम देखें, पहला आप जब बॉक्स बना लेंगे तो जब ये हमारा एक बॉक्स और मानिए कि ये बॉक्स, तो दो बॉक्स आपके सामने मौजूद है ना। अभी हमारा कर्सर इस पर है ना। ये वाला टूल है यानी ये वाला बॉक्स है, इस वाले बॉक्स पर हमारा क्या है, कर्सर आपको दिखेगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस पर कर्सर है। जो टिमटिमा रहा है वही कर्सर है ना, वही कर्सर है, हम जिसे टाइप कर सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, यानी एरो टूल देखना है कि एरो टूल के जरिए हम क्या कर सकते हैं। तो एरो टूल हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे एक मरतबा तो देखिए रिबन बार यहाँ से गायब हो गया, है ना। तो रिबन बार चेंज होता रहता है, लेकिन मेनू बार और टाइटल बार ये क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। रिबन बार हर टूल के एतबार से वो चेंज होता रहेगा, जिसका जो काम रहेगा इंशाल्लाह हम तफसील पढ़ेंगे। तो अभी हम एरो टूल के जरिए जितने भी ऑप्शंस है इंशाल्लाह हम इन तमाम ऑप्शन को पढ़ लेंगे। तो जैसे हम देखें एक बॉक्स पर क्लिक किए, देखें हमने इस पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो इस पर नोट्स आ गए हैं ना। अगर क्योंकि ज्यादा नोट्स हैं, 8 नोट्स हैं, ये टेक्स्ट या बॉक्स है। अब अगर हमको अगर डिलीट करना है, मानिए कि ये हमारा सिलेक्ट है, यानी ये वाला टूल हमारा क्या है, सिलेक्ट है। तो ये सिलेक्ट होने के बावजूद हम अगर डिलीट करेंगे तो कौन सा डिलीट होगा, ये वाला डिलीट होगा क्या, ये डिलीट तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा सिलेक्ट कोई दूसरा टूल है ना। तो इसलिए जो सिलेक्ट रहेगा उसी को हम डिलीट कर सकते हैं। अब इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको भी सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करके आप उठाकर कहीं भी ले जाइए, देखिए कहीं भी लेकर जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, बिल्कुल मूव टूल, यानी इसको आप जब कोरल जाएंगे या इसमें जाएंगे, फोटोशॉप में जाएंगे, तो इसी एरो टूल का नाम आपको वहां मूव टूल पाया जाएगा, मूव टूल के नाम से, मूव टूल, पिक टूल, है ना। तो ये क्या है, आपको यहाँ एरो टूल के नाम से आपको जाना जाता है। तो ये एरो टूल है। तो ये एरो टूल के जरिए आप किसी भी बॉक्स को पकड़कर कहीं भी ले जा सकते हैं, जहां आपकी मर्जी हो, कहीं भी लेके जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहीं भी एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर लाना चाहते हैं ला लीजिए। कहीं आप सिलेक्ट किया, है ना। तो देखिए यहाँ रिबन बार आपके सामने खुलकर आ गया। ये आपका रिबन बार है ना। ये यहां से लेके ये जो पट्टी आपको दिख रही है, ये क्या है, आपका रिबन बार है ना। और आपने पढ़ा था क्या, रिबन बार चेंज होता रहता है, यानी हर अपने काम के एतबार से रिबन बार क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई।
अभी हम आपको और वजन, चलिए देखिए, अब आपको दिखेगा यहाँ, ये जो दिख रहा है ना, ये पट्टी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है आपका, बोलिए, रिबन बार है ना, ठीक है। ये रिबन बार हर टूल के एतबार से ये चेंज होता रहता है। देखिए जैसे हम हैंड टूल लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये टूल बार के मुतालिक रिबन बार दिखाएगा, यानी हैंड टूल के बार। लेकिन हमें अभी क्या देखना है, एरो टूल के मुतालिक। जैसे हम एरो टूल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ इनका सारा ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही। ये आपका ऑप्शन आ जाता है। आप इस जगह से, यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। कहीं भी लेके जाना चाहते हैं लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसके मुतालिक देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन है, ठीक है। बात जब आ ही गई तो हम इसको, रिबन बार को, रिबन बार हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, पहले हम टूल बार को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये टूल बार आपका एरो टूल के जरिए हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, यानी बॉक्स को, और उसको पकड़कर उठा कहीं भी लेकर जाना चाहे तो लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अब उसी के बाद क्या है, 2 नंबर है, दूसरा नंबर पे हैंड टूल है, यानी हाथ, जो हाथ छपा हुआ है ना, दिख रहा है, आप समझ ही पा रहे होंगे, आपको नजर आ रहा हो, देखिए ये आपका हैंड टूल है ना, ये वाला जो है हैंड टूल है। तो इस हैंड टूल को क्या कहा जाए, ये हाथ, हाथ को क्या कहा जाएगा, हैंड टूल, ठीक है। तो ये हैंड टूल आपका क्या है, किस काम के लिए है, यानी टाइपिंग के लिए है, यानी इसके जरिए आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसके जरिए आप टाइप कर सकते हैं, कहीं भी जहां आपको टाइप करना है वहां टाइप करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे हम लेते हैं, चलिए हैंड टूल ले लिए, अब हम यहाँ क्लिक कर दिए तो हम यहाँ टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने कल का सबक देख कर अच्छी तरह समझ गए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, पढ़ा करेंगे, चलिए और इसको पढ़ा कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा, हम इसको डिलीट करते हैं, ये जो है ये हमारा टेक्स्ट है ना। तो इसके जरिए हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। इसके जरिए आपने पढ़ा, हम हैंड टूल के जरिए टाइप कर सकते हैं, इसका काम क्या है, सिर्फ टाइपिंग है, ठीक है। और सिलेक्ट, यानी अब एरो टूल, हैंड टूल है, तो आप कहीं भी टाइप करना चाहेंगे, यहाँ टाइप करना चाहेंगे यहाँ टाइप कर सकते हैं, कन्वर्स एरिया में टाइप करना चाहते हैं कन्वर्स एरिया में टाइप करेंगे, तो यानी आप इसको टाइप कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये कहाँ टाइप कर सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट एरिया में, जो फाइल, चलिए हम आपको और मजीद समझा देते हैं। कॉपी करते हैं और इंटर करते हैं और पेस्ट करते जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आपके अंदर, आपके सामने जो पेज हमारा जो भरा पड़ा है ना, फुर है, ये पेज आपका क्या है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है ना। जो कि डॉक्यूमेंट एरिया, जैसे अगर आप कोई फाइल वगैरह, जैसे मानिए कि फाइल है ना, ये आपका ओरिजिनल फाइल है, क्योंकि आप अगर बैंक वगैरह कहीं भी जाएंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, यानी आप अपनी फाइल दे, आप अपनी प्रूफ दे, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट एरिया में आप टाइप कर सकते हैं हैंड टूल के जरिए। खैर मैंने तो कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन आप हजरात कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको टाइप करेंगे ताकि आपको मजीद आपके जो है टाइपिंग में स्पीड बढ़ता जाए, ताकि आपकी मश्क भी जो है अच्छी तरह हो जाए, ठीक है। उसके नीचे आपको दिख रहा है ये रोटेशन टूल। तो रोटेशन टूल का मतलब क्या है कि आप किसी भी बॉक्स को पकड़कर कहीं भी किसी भी जानिब, यानी रोटेट कर सकते हैं, यानी घुमा सकते हैं। गोल बॉक्स आ रहा है ना, तो चलिए ये गोल बॉक्स जो आ रहा है वो वहां से ले, ये देखिए आइन है ना, आइन ऊपर वाला, यहाँ देखिए
यहाँ आपको आइन दिख रहा है, यहाँ 2 आइन होगा, है ना? मैंने आपको बताया था कि ये टेक्स्ट टूल है, यानी इसी के जरिए आपको क्या करना है, लिखना है। और आपको जो गोल बॉक्स आ रहा है ये देखिए, ये वाला है, तो ये आपका ग्राफिक्स बॉक्स है, यानी डिजाइनिंग के लिए, खूबसूरती के लिए, ठीक है। हम टाइपिंग करेंगे तो ये दोनों बॉक्स से करेंगे, यानी ऊपर वाला आइन से हमारा चौकोर बॉक्स आएगा और नीचे वाले आइन से भी हमारा चौकोर बॉक्स आएगा। लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स है, यानी टेक्स्ट टूल, और ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है ना? चलिए अभी बात आ रही है, इंशाल्लाह आपको और भी वजाहत हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने पूछा, इसका मतलब कि आप मश्क भी कर रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम रोटेशन टूल को देखते हैं। रोटेशन टूल यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़कर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल पर किसी भी जानिब हम घुमा सकते हैं। तो हम इससे पहले एक क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। देखिए हमने आयन, ऊपर वाला आयन लिया, यानी चौकोर बॉक्स लेने के लिए। अब हमारा जैसी प्लस का निशान आपको दिख रहा होगा, ये देखिए प्लस का निशान बन गया है। तो जैसे ये प्लस का निशान बन जाए तो अब आप समझ जाइए कि हमारा यानी टेक्स्ट बॉक्स टूल क्या है, सिलेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, शहादत की उंगली दबाएंगे, दबाए रखेंगे, और जितना बड़ा आपको बॉक्स बनाना है उतना बड़ा आप खींचते जाइए, है ना? जैसे हमको इतना बड़ा बनाना है, अब आप यहाँ शहादत की उंगली को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे ही छोड़ देंगे तो ये बॉक्स आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम लेंगे रोटेशन टूल। रोटेशन टूल से हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर पहले एरो टूल क्लिक करेंगे, एरो टूल के जरिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ नुक्ते आपको नजर आने लगेंगे, तो समझ जाइए कि हमारा ये टेक्स्ट टूल क्या है, सिलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एरो यानी रोटेशन टूल पर जाएंगे, रोटेशन टूल पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, देखिए जैसे हमारा कन्वर्स, जैसे हम रोटेशन टूल ले रहे हैं तो वो इसका माउस का एंटर क्या हो जा रहा है, प्लस के ऊपर एक गोलाई सा आ जा रहा है कि आप किसी भी एंगल पर क्या कर सकते हैं, अपने बॉक्स को घुमा सकते हैं। जैसे देखिए हम कहीं शहादत की उंगली से क्लिक करेंगे, है ना? जैसे क्लिक करके देखिए किसी भी जानिब, इधर लेना, इधर ले लीजिए, देखिए आपका बॉक्स इधर घूम गया। इधर करना है, इधर कर लीजिए। इधर घुमाना है, इसको पकड़ के इधर घुमाना है तो लीजिए, घुमा लीजिए। जिधर घुमाना चाहें आप घुमा सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि टेक्स्ट को भी घुमा सकते हैं, तो टेक्स्ट को हम इस बिना पर घुमा सकते हैं। देखिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इस पर क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। जैसे हम पेस्ट कर देंगे तो देखिए अभी हमारा ये क्या है, घूम जाएगा। देखिए अब हम चाहते हैं ये हमारा ऐसा हो जाए ना, ताकि हमारी तहरीर क्या हो, सही दिखने लगे। तो अब आप देखें घूम जाएगा, जिधर भी घुमाएंगे घूम जाएगा, बिल्कुल। देखिए हम देख कर अच्छी तरह मश्क किए, तो अब आप पकड़ कर कहीं भी घुमा सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना? अपनी मनमानी, जैसा आप इसको नंबर वाइज भी घुमा सकते हैं, है ना? यहाँ से नंबर दे देंगे तो घूम जाएगा। ठीक है, ये यहाँ जो आपको दिख रहा है 342, यहाँ आप 350 कर दीजिए, 350 कर देते, एंटर कर देते, देखिए घूम जाएगा। नंबर के हिसाब से भी अगर आप 0 नंबर करते हैं, देखिए 0 नंबर करते हैं तो देखिए पूरा सीधा हो जाता है ना? देखिए अब हम चाहते हैं कि 30 डिग्री क्या हो जाए, हमारा रोटेट क्या है, 30 लिखिए, 30 डिग्री ये घुमाकर आपको दिखा देगा कि इतना सा 30 डिग्री इतनी सी जगह है जो कि ये घूम रही है ना? अब आगे ये जो देख रहे हैं, है ना, लिंकिंग टूल और अनलिंकिंग टूल। तो ठीक है, लिंकिंग टूल और अनलिंकिंग टूल, इससे क्या होता है, इसका मिसाल हम कल भी दिए थे और आज भी हम देख लेते हैं। चलिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं, 2 बॉक्स बना लेते हैं। हम यहाँ एक बॉक्स बना लिए और एक बॉक्स हम और बनाएंगे, है ना? हम फिर टेक्स्ट टूल लेंगे, यानी ऊपर वाला आयन लेंगे और यहाँ एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। अभी देखिए ये बॉक्स अलग है, ये बॉक्स अलग है, ठीक है? तो हम चाहते हैं क्या कि इस बॉक्स का कैरेक्टर यानी रिलेशन, यानी रिश्ता, यानी कनेक्शन इस वाले बॉक्स से हो जाए। क्योंकि जैसे हम यहाँ टाइप करते करते आए, जैसे देखिए यहाँ हम कर्सर दबाएंगे तो हम यहाँ टाइप कर सकते हैं, है ना? हम यहाँ हम हम यहाँ कंपोजिट कर सकते हैं, ठीक है? अब हम चाहते हैं क्या कि ये क्या हो जाए, यही लाइन हमारा ये क्या हो, जैसे हमारा ये सफा बढ़ जाए। जैसे देखिए अभी आप और एक चीज क्या नुकसान, चलिए हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे।
कॉपी कर लिए, एंटर दबा दिए, अब हम पेस्ट करते जाएंगे। देखिए एक तरह की लाल लकीर आ गई, आपको दिख रही है लाल, यहाँ देखिए ये आपको लाल दिख रहा है ना ये, तो यहाँ जो आपको लाल दिख रही है, ये लाल इसलिए दे दिया उन्होंने क्योंकि आपने जितना कॉपी पेस्ट किया है ना, जितनी सी जगह में वहां उतना सामान आना चाहिए, लेकिन यहाँ उतनी जगह नहीं है कि एक दो लाइन और भी आ जाए, है ना। अगर आप इसके आगे जाएंगे तो आपको वो खतरा दिखाएगा कि अब इसके बाद खतरा है, वो हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसमें और कोई जगह है ही नहीं कि आप उस पर क्या करें, कुछ और डाल दें। अब मानिए कि 10 किलो चावल का जो है बोरी है, अब आप उसमें 25 किलो का सामान डालेंगे, यानी 25 किलो चावल डालेंगे, तो डलेगा क्या? बिल्कुल नहीं डलेगा, क्योंकि उसमें 10 ही किलो की जो है गुंजाइश है, तो वो 10 किलो को ही जो अपने अंदर समा सकती है बोरी। लेकिन आप 25 किलो डालेंगे तो 25 किलो वो किसी सूरत पर वो नहीं जा सकती, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं है। तो ये हमारा क्या है, टेक्स्ट टूल है। अब हम चाहते हैं कि हमारा इस टूल पे भी आ जाए। देखिए हम इस टूल से अगर इस टूल पे जाके टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ हमको क्लिक करना पड़ा, तब हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, है ना। देखिए क्लिक करने के बाद ही हम टाइप कर सकते हैं। अब हमको फिर यहाँ सेलेक्ट करके फॉन्ट नंबर, फॉन्ट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, हम यहाँ टाइप कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि हम इधर से टाइप करते हुए जाएं और ऑटोमेटिक हमारा कर्सर क्या हो जाए, यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, चलिए हम इसको डिलीट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, लिंकिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। लिंकिंग टूल पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब आपको ये जो जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स पे दो दो बॉक्स और बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्लिक करते, इसको डिलीट करते पहले। देखिए ये क्या है, ये एक बॉक्स अलग है, ठीक है, और ये बॉक्स अलग है। यानी अगर हम इधर से, है ना, इधर से अगर हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे इस जानिब, तो हम क्या करेंगे, इसके दाहिने और इसके बाएं पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यानी इधर से इधर, ताकि हम इधर से टाइप करते हुए आए और इधर जाएं। ठीक है, लेकिन हम चाहते क्या, इस जानिब से, इस बॉक्स से हम एक लाइन से क्या करें, टाइप करते हुए आए और ऑटोमेटिक हमारा कर्सर क्या हो जाए, इस वाले खाके पे पहुंच जाए। तो लिंकिंग टूल का एक कायदा है। कायदा यह कैसे करेंगे हम लिंकिंग टूल, हाँ, कैसे हमारा सही लिंक होगा, कैसे हमारा सही कनेक्शन जुड़ेगा। तो कायदा क्या है कि जिस बॉक्स का लिंक, है ना, जिस बॉक्स का लिंक किसी दूसरे बॉक्स से आप करना चाहते हैं, तो जिस बॉक्स का लिंक किसी दूसरे बॉक्स से करना है, तो जिस बॉक्स का लिंक किसी दूसरे बॉक्स से करना है, उसका दाएं जानिब क्लिक करना है। ठीक है, हम यहां से चलिए, यहाँ ये दायना है, ये बाया है ना, ये बाया है और ये दायना है, दाया। तो दाएं जानिब क्लिक करें, दाएं जानिब क्लिक कर देंगे और जिस बॉक्स के साथ आप करना चाहते हैं लिंक, है ना, जिस बॉक्स के साथ आप कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, उस बॉक्स के बाएं पर, बाएं वाले बॉक्स पर क्या करें, क्लिक कर दें। तो हम इस वाले, देखिए जब तक हमारा यहाँ है तो प्लस का निशान है, क्योंकि हम अभी अपने ही बॉक्स पर हैं, है ना। जैसे हम इस बॉक्स को किसी दूसरे बॉक्स पर क्या करेंगे, कनेक्शन करने के लिए ले जाएंगे, तो जैसे देखिए बॉक्स को हम जैसे टच कर रहे हैं, चश्मा बन जा रहा है ना, चश्मा बन जा रहा है। इसका मतलब कि हम इसको जोड़ सकते हैं, अपने वाले बॉक्स के साथ हम इसको जोड़ सकते हैं। तो इसके दायना, ये क्या है, दायना ये वाला नीचे है, लेकिन हमको दाएं क्लिक नहीं करना है, बल्कि हमको बाएं जानिब हमको क्लिक करना है, बाएं वाले बॉक्स पर। तो जैसे हम इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, वैसे यहाँ एक तीर सा बन जाएगा। लीजिए हम क्लिक करते हैं, देखिए तीर सा बन गया ना। अब देखिए यहां से लाल लकीर खत्म हो गई, इसलिए क्योंकि अब आपके पास जगह क्या हो गई, बढ़ गई, जगह ज्यादा हो गई। अब आप जितना चाहे उतना आप टाइप कर सकते हैं, है ना, और सामान भी भर सकते हैं। 10 किलो की बोरी में आप 25 किलो अब डाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ कॉपी पेस्ट किए थे ना। चलिए हम फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन आप टाइप कीजिएगा, है ना। हम इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको दिखाने के लिए। जैसे देखिए हम जैसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी दबाएंगे तो अगले लाइन पे आ गया, है ना। हमको कर्सर लाने की कोई जरूरत भी नहीं है। और क्या है,
फॉन्ट बढ़ाने की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि यही सेम फॉन्ट है। समझ गया ना? बिल्कुल बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये देखिए कि अनलिंकिंग टूल का क्या मतलब है। ये वाला जो चश्मा है, दो चश्मा है, ये आपका अनलिंकिंग टूल है। कौन सा? ये वाला है ना? ये हिस्सा, ये क्या है? अनलिंकिंग टूल है। ठीक है, अनलिंकिंग टूल से क्या होता है? एक का काम हमने कल भी बताया था कि एक का काम है रिश्ता को जोड़ना और एक का काम है रिश्ता को तोड़ना, है ना? क्योंकि आप बिल्कुल बगौर सुने, है ना, क्योंकि बहुत अहम सबक है। इंशाल्लाह टाइटल टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स आज हम पढ़ लेंगे ताकि क्या हो, समझ में आ जाए। तो अनलिंकिंग टूल, रिश्ता जो ना भी हमारा इनके साथ कनेक्शन है, रिश्ता है, ठीक है, अच्छा रिश्ता है, अब हम चाहते हैं इसे तोड़ दे, तो आपको कुछ नहीं करना है। लिंकिंग अनलिंकिंग टूल पर क्लिक कीजिए, यहाँ आपको तीर का निशान आ जा रहा है, सिर्फ इस वाले बॉक्स पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपका कनेक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए लिंकिंग टूल, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ लीजिए और यहाँ क्लिक कर दीजिए। अच्छा, इधर से इधर हो गया, उल्टा हो गया, हम चाहते इसका लिंक इससे हो जाए, लीजिए अब हो जाएगा। ठीक है, यानी हम पहले इधर क्लिक कर दिए तो फिर अब इधर कर रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है, लेकिन सही कायदा करने से फिर सही हो जाएगा। अब आप इनका रिश्ता खत्म कर दीजिए, चलिए ओके कर दीजिए, खत्म हो गया, है ना, लिंक खत्म हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हमारा लिंकिंग टूल है जिसे हम अच्छी तरह समझ गए। लिंकिंग टूल से हम क्या कर सकते हैं? अब ये जो देखिए दो आयन आपको दिख रहा है, ये आपको यहाँ दो आयन दिख रहा है ना, प्रूफ आप तो दो आयन पढ़ ही सकते हैं कैसा है, आयन ऊपर और एक आयन नीचे। हम इसकी सिर्फ फर्क को देखेंगे कि क्या फर्क है। ये वाला ऊपर वाला आयन से हम चौकोर बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं, यानी एक चौकोर बॉक्स, है ना, चौकोर बॉक्स क्या कर सकते हैं हम? बना सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट टूल है। अब हम यहां से भी अगर चाहेंगे कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ये टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल पे आप टाइपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिला झिझक आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आप जब किताब की सेटिंग करेंगे तो आपको वहां पर क्या करना होगा, यानी टेक्स्ट बॉक्स के जरिए ही आपको लेना पड़ेगा। और ये आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो आपका आ जाता है, इससे पहले वाला जो हर्फ है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो है, तो ये भी टेक्स्ट बॉक्स ही है, लेकिन ये ऑटोमेटिक है। अब हमको अलग से चाहिए तो फिर हम अलग से यहाँ ये कर सकते हैं। तो इस पे आपको 8 नुक्ते नजर आएंगे। देखिए ऊपर की जानिब 3 नुक्ते नजर आ रहे हैं और बीच में भी क्या होता है, 2 नजर आ रहे हैं दोनों साइड पे, और नीचे भी क्या है, 3 नुक्ते हैं। यानी आप टेक्स्ट बॉक्स को चारों जानिब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इस वाले पॉइंट पर जैसे हम इस नुक्ते पर लेके आएंगे ना, जैसे ही लेके आएंगे एंटर करेंगे तो हमारा तीर का निशान बन जाएगा। चलिए आप पकड़ के चारों जानिब से क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। देखिए हमारा बॉक्स छोटा हो गया। आपको बड़ा करना है इधर से, हम चाहते हैं दोनों जानिब से बड़ा हो, इधर से बड़ा हो जाए, चलिए इधर से बड़ा कर लीजिए। आप चाहते हैं इधर से भी बड़ा हमको थोड़ा चाहिए, और थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अब आपको चाहिए कि हमको नीचे से बड़ा करना है तो थोड़ा और कर दीजिए बड़ा। यानी इन पेज में आपकी मनमानी चलेगी, इतना याद रखिए, लेकिन आपको आना चाहिए, तो फिर आपके मुताबिक ही इन पेज काम करेगी। जैसे देखिए ये बॉक्स हमारा बन गया, लाल लकीर भी हट गई क्योंकि अब यहाँ जगह की ज्यादती हो गई। ठीक है, ये हम चारों जानिब से कर सकते हैं, लेकिन जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है, यानी जो नीचे वाला आयन है, ये नीचे वाला आयन, ये नीचे वाला आयन, इस आयन को क्या कहते हैं? टाइटल टेक्स्ट टूल, है ना, टाइटल टेक्स्ट टूल बोलते हैं। टाइटल टेक्स्ट टूल के का क्या मतलब है? यानी देखिए जैसे टाइटल टेक्स्ट टूल पे हम क्लिक करेंगे ना, जैसे टाइटल टेक्स्ट टूल पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम बॉक्स बनाएंगे ना तो चौकोर नहीं बनेगा। देखिए कितना बड़ा नहीं बन रहा है, हमारा माउस जिधर भी घुमा रहे वो एक ही बराबर है, यानी वो चौड़ाई में बनेगा, लंबाई में नहीं बनेगा। जैसे हम ये करेंगे तो यहाँ ये आप बना सकते हैं ना, ये आप बना सकते हैं, यानी टाइटल 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 के लिए। अब यहाँ आप फॉन्ट बढ़ाएंगे तो देखिए जैसे जैसे फॉन्ट बढ़ाएंगे एक जानिब से बढ़ेगा। अब देखिए अब आपको हम फर्क बताते हैं कि क्या फर्क है। जैसे हम एरो टूल लेंगे और इस वाले बॉक्स पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 2 नुक्ते नजर आएंगे, एक नुक्ते इधर और एक नुक्ते इधर। तो इसका मतलब ये है
क्या आप इस जानिब से बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, इस जानिब से बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं क्या इस जानिब से भी बढ़ जाए तो हम नहीं बढ़ा सकते। देखिए क्योंकि यहाँ नुक्ते ही नहीं है, हम किसी को पकड़ ही नहीं सकते। यही फर्क है टाइटल टेक्स्ट टूल और टेक्स्ट टूल का। टेक्स्ट टूल को हम चारों जानिब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, टाइटल टेक्स्ट टूल को हम सिर्फ एक जानिब से ही छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी चौड़ाई में। ठीक है, और टेक्स्ट टूल को हम चारों जानिब से चौड़ाई में भी और लंबाई में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हम टाइटल टूल का इस्तेमाल तब करते हैं जबकि हम कोई किताब की सेटिंग करते हैं और उस किताब में क्या होता है टाइटल लगाना होता है, जैसे कि मुसन्निफ का नाम हो गया, किताब का नाम, पेज नंबर वगैरह जब हम डालते तो उस वक्त आपको क्या करेगा, ये टाइटल बॉक्स के जरिए आप काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब हम किताब की सेटिंग पढ़ेंगे, यहाँ जो आपको एम दिख रहा है ना लिखा हुआ, इसी एम पर जाकर आपको करना है। ये एम, ये आपका मास्टर पेज है। इंशाल्लाह आप सब्र के साथ क्लास कीजिए, आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। एक नुक्ते पर नजर है, इंशाल्लाह एक नुक्ते को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप बिल्कुल सब्र तहम्मुल के साथ क्लास करें। तो हम जान गए कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स से क्या मतलब है, उससे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आज के लिए हम सबक इतना ही रखते हैं।